यात्रा और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं 15 अगस्त के दिन। क्या संदेश देंगे आप सर, और आप किस तरह से इस तिरंगा यात्रा को कर रहे हैं? देखिए, यह कोई पहली बार नहीं है, बहुत पहले से तिरंगा यात्रा का कॉन्सेप्ट आया है। और इस बीच में मैंने स्वयं ही 2022 में पटना में कारगिल चौक से गायघाट के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें 50,000 लोग शामिल हुए थे। तो तिरंगा का मतलब है राष्ट्र, क्योंकि वो राष्ट्र ध्वज है। उसमें एक अलग भावना है जो हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और अगर हम तिरंगा को अपने छत पर 15 अगस्त को उसके सम्मान के साथ, जो उसका प्रोटोकॉल करता है, उसके साथ फहराते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे दिल के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति वो भावना में स्पंदन आता है, जिससे वो विचार आने से जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जो हमारा संस्कार रहा है, उसे हम बिल्कुल प्रतिरूप से देखते हैं। और ये तो इतिहास हमारा बहुत स्वर्णिम रहा है। तो उन इतिहास के अंतर्गत देश राष्ट्रवाद के भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इच्छानुसार, उनके प्रेरणा से 13 से 15 तारीख को तिरंगा के वितरण करने का कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी कल पटना सिटी मछरट्टा में घर घर जाकर तिरंगा का वितरण भी किया गया। आज भी सिटी कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट के पास किया जाएगा। और संपूर्ण बिहार में आयुष विभाग भाजपा का जो है, उसके पदाधिकारियों द्वारा तिरंगा यात्रा और तिरंगा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जाति पाति से लोग प्रभावित हैं, उस बीच में फंसने का आवश्यकता नहीं है। जाति बंधन से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति भावना में डेवलपमेंट आवे, इससे हमारा देश विकास के लिए अति आवश्यक है। और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए भारतवर्ष के जन जन के बीच राष्ट्रवाद की भावना स्वयं उत्पन्न हो, तो तिरंगा से प्रेम अति आवश्यक है। ये उस चीज को ला सकता है, इसी उद्देश्य से ये किया जा रहा है। और सर, इस पे राजनीति भी हो रही है। कितने लोग कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा तो पहले से ही लोग अपने अपने घरों पर, प्रतिष्ठित संस्थानों में, सब जगह पे फहराते, तो इसमें नया क्या है? नया है घर घर पे, प्रत्येक घर। मैंने बताया ना कि कल भी हम लोग कार्यक्रम किए, तो घर घर जाकर के, मतलब जो भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति हैं, जो कहीं न कहीं किसी मकान में रहते हैं, उस घर पर भी तिरंगा फहरने की बात है, और जो कि पूरी तरह सफलीभूत दिख रहा है। और 15 अगस्त तो कल ही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो उस मर्म को समझने का, अपने राष्ट्र के प्रति समझने का, तिरंगा फहरा करके निश्चित रूप से, और जलेबी खा करके खुशी मनाने का भी दिन है। और राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना जो स्वयं आता है, आप 15 अगस्त के दिन देखिए ना, कोई जातिवादी कुछ नहीं रहता है। तो ये पूरे वर्ष भर सबके दिल में कंटिन्यूटी रहे कि जाति, धर्म, ये सबसे उठ करके राष्ट्र की तरफ हमारा व्यवहार और विचार रहे। सर, ऐसे तो आप बीजेपी से हैं, लेकिन आपका एक स्वतंत्र विचारधारा रहा है, लेकिन सपोर्ट बीजेपी को करते हैं। और बीजेपी पर एक आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम का। इस राष्ट्र आज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त होने वाला है, इस पर क्या मैसेज देना चाहिए? आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, आपने पहले भी कहा कि आपका एक अलग विचारधारा है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं यह पूरी तरह से बोल सकता हूं कि बीजेपी की सरकार में जब से आई, पहले अटल जी भी रहे, माननीय अटल जी, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार है, किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई परेशानी वाला कोई भी निर्णय और
कोई भी कार्य नहीं किया गया है, बल्कि 2014 के पहले के कांग्रेस सरकार झूठ मूठ कर मुस्लिम को प्रश्रय देने की बात कह के कोई बेहतर कार्य नहीं किए। अगर कोई बेहतर कार्य किए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सरकार ने ही किया है, जिसमें कि मुस्लिम का जीवन स्तर से लेकर के, अब मान लीजिए कुछ भी घट रहा है, 5 किलो अनाज की ही बात हम करते हैं, वो तो सबको मिल रहा है ना, लेकिन उनके लिए स्पेशल विभिन्न प्रकार का अधिनियम जो उनके हित की बात है, वैसा अधिनियम भी पारित करके उनको दिया गया कि उनकी महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके पुरुष जो है अपने आप को अलग से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम समुदाय के असली लोग कहने का हमारा ये है कि नेता को हटा दीजिए, एक जनमानस जमीन पर जो निश्चित रूप से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो ये बात नहीं करते हैं, वो कोई आरोप नहीं लगाते हैं, वो सभी का लाभ ले रहे हैं। हाँ, नेता लोग को तो अपना रोटी सेकना है ना, तो वो अपना करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उनका तो आरोप लगाना उनका रोजी रोटी है ना, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो समाज के बीच में और अपने पार्टी का झंडा कैसे ढोएंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि भाजपा सरकार में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक समान और सब कोई विकास करें, इसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता है तो नियम बनाती है, और जो व्यवस्था करने की आवश्यकता है वो व्यवस्था